मैं सतीश कुमार कश्यप, जिला अध्यक्ष विकासशील इंसान पार्टी का एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जहां तक विकासशील इंसान पार्टी की बात है, अभी हमारे एडवोकेट साहब, मैं एक बार चाहता हूं कि हमारे वकील साहब ब्रजमोहन जी के लिए जोरदार तालियों से इसका स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे भाई इंतजार जी, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। हमारे बीच में शहजाद भाई, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और एक बार अपने लिए फिर जोरदार तालियों से स्वागत करें। देखो, पार्टियां तो आप सभी ने सबको देख लिया, ऐसा नहीं, मेरी उम्र से ज़्यादा भी बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं जिनका मैं बहुत मान सम्मान करता हूँ। उन्होंने भी बहुत सारी पार्टियां देख ली आज तक। कहाँ क्या है, तस्वीर बिल्कुल साफ है आपके सामने। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं चैनल के माध्यम से कि विकासशील इंसान पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं सन ओम मल्ला मुकेश साहनी जी, ये भी एक बहुत गरीबी इन्होंने देखी है। ये स्वयं कहते हैं कि मेरे दादाजी मछली मारने का काम करते थे, फिर इसके बाद मेरे पिताजी भी वही कार्य करते थे। घर में कई बार जब मछली नहीं बिकती थी तो घर में खाने के भी लाले थे। उन्होंने वो संघर्ष, वो जीवन का अपने देखा है। मात्र 18 साल की उम्र में उन्होंने उस संघर्ष को देखते हुए अपना घर बार छोड़ दिया और मुंबई पहुंच गए। एक नए व्यक्ति के लिए जिसकी आयु 18 साल होगी, एक दूसरे राज्य में जाकर, मुंबई जैसे शहर में जाकर कितनी कठिनाई उनको झेलनी पड़ी होगी, इसका अगर हम एहसास करें तो हमें मालूम होगा कि इनके जीवन का कितना बड़ा संघर्ष रहा। जैसे कैसे संघर्ष करते करते इनकी किसी फिल्मी दुनिया में जाकर इनकी किसी भेंट हुई। वहाँ उनको कुछ मजदूरों का जिम्मेदारी सौंपी गई। जहाँ फिल्म बनती है, फिल्म स्टूडियो होते हैं, वहाँ पे मजदूरों की भी बहुत सारी ज़रूरत होती है। तो इन्होंने वो काम लिया, धीरे धीरे काम बढ़ता चला गया। फिर इनको सेट डिजाइनर का काम फिल्मी दुनिया के अंदर मिल गया। तब से वो दिन था और आज तक इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अपने जीवन के संघर्ष में करते हुए आज इस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। उनके पास 2-2 हेलीकॉप्टर है निजी, और कारोबार काफ़ी है। धन की उनके पास प्रभु ने कोई कमी नहीं दी। बिहार से उन्होंने चुनाव लड़ा, पूर्व मंत्री भी रहे, लेकिन किसी वजह से उनकी कोई बात नहीं मानी तो उन्होंने उसको रिजाइन कर दिया। उन्होंने पीड़ा समझा सर्व समाज की कि आज भी देश के अंदर जिनका वर्चस्व है राजनीति के अंदर, वही लोग आगे बढ़े हुए हैं। और जो दबा कुचला, दलित, वंचित, शोषित और अल्पसंख्यक जो आज दबा हुआ है, आज भी वो वहीं का वहीं है। सरकारें तो बहुत आती हैं जो आपकी ऑटो के लेने के लिए बहुत सारे बातें करती हैं, और जब वो आप वोट अभी देते हैं तो उन वोटों को देकर आप उनको सत्ता में पहुंचा देते हैं।
फिर आपकी कोई सुनवाई नहीं होती। ये बात सत्य है या मैं गलत कह रहा हूँ जी? तो ऐसे ही समस्याएं हैं। तो बिहार से चलकर यहाँ पे कोई उनका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आईडी किसी प्रकार की कोई नहीं है। यहाँ उन्होंने कहा है कि मैं उत्तर प्रदेश के लिए आ रहा हूँ, आप लोगों को लीडर बनाने के लिए आ रहा हूँ, लोडर बनाने के लिए नहीं। ये आपको सोचना है कि आप लीडर बनेंगे या लोडर बनेंगे। तो मुझे उनकी विचारधारा, मैं उनकी विचारधारा से प्रभावित हुआ। मैं बहुत सारे उनके जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो उनके न्यूज़ चैनल पर आती रहती थी तो मैं देखता रहता था। तो मुझे लगा कि वास्तव में ये व्यक्ति हमारे उत्तर प्रदेश के लिए एक अच्छा साबित हो सकता है। तो तभी मेरे संपर्क में हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद कश्यप जी, आप जानते हैं, उनके मैं संपर्क में रहा। मैं इससे पूर्व सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में जिला सूचना प्रभारी के पद पर था। मैंने वो वहाँ भी 2 साल देखा, लेकिन उस समय को देखने के बाद जिले के अंदर हमने बहुत संघर्ष किया। यहाँ पे पार्टी को खड़ा किया। भाई साहब इंतजार भी जानते हैं, भाई साहब भी जानते हैं मेरा कितना संघर्ष रहा है सुहेलदेव पार्टी को आगे बढ़ाने में। मैं अपने शब्दों से नहीं कहता, पर बहुत सारे व्यक्तियों को जानकारी है। मुझे लगा कि यहाँ भी वही हालत है, बस केवल ये भी हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बात कोई अच्छी इनकी भी ठीक नहीं है, मुझे जची नहीं। फिर मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को बोला, मान्यवर अध्यक्ष जी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हम मेहनत भी कर रहे, किसी प्रकार के कोई हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। तो वो समय भी आ गया था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी उस बात को लेकर बड़े चिंतित थे। उन्होंने समय आने की देरी थी एक किस्म से, तो उन्होंने हाथ मिला लिया मुकेश सहनी जी से और उन्हें उत्तर प्रदेश का दायित्व सौंप दिया। मैं धन्यवाद करता हूं चैनल के माध्यम से कि जिले का आभार मुझे मान्यवर हमारे नेताजी प्रेमचंद कश्यप जी, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। मैं एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करता हूं। तो साथियों, बुजुर्गों, मैं तो यही कहना चाहता हूं, मैं आपके बेटे के समान हूं, जितने बुजुर्ग यहां बैठे भाई के समान हूं। पर मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि आप हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे तो जिले में आपकी पहचान होगी। हमारी पार्टी का कई पार्टियों के साथ गठबंधन है, लेकिन फिर वही बात आ गई, कुछ बात चैनल में नहीं कही जाती। पर मैं आपसे वादा करता हूं कि आप अगर हमारे साथ रहेंगे तो आप अपने आप एक लीडर बनेंगे और जिले में आपकी एक पहचान होगी। आपका कोई भी कार्य, अगर आपका संगठन यहां मजबूत होगा तो हमारे वकील साहब जो कानून के जानकार हैं, इन जैसे सहयोग से, भाई साहब वकील साहब जो कानून के जानकार हैं, इनके सहयोग से, हम सबके सहयोग से कोई भी हमारा काम नहीं रुकेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। और कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। मैं आपका बेटे के समान, आपके भाई के समान, आप इससे जुड़िए, पार्टी से, संगठन से जुड़िए, इसको मजबूत बनाइए और ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ ठीक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कोई किसी प्रकार की कोई बात हो तो मुझे पूछे।